जी, तो आज करवाएंगे वाओ मदुल्ला। वाओ मदुल्ला को जानते हैं? वाओ मदुल्ला, वाओ मदुल्ला पहली बार सुने हैं? वाओ वाओ के साथ ही बनाया जाता है वाओ मदुल्ला। अब उसको पहले हम लोग उसके रूल लिखेंगे, उसके बाद ये नया एक एराब ऐड हो गया है। अपना जो एराब था ना जो करवाए थे उसमें ये नहीं था, ठीक है, उसमें नहीं करवाए थे। दो है जो कि उसमें नहीं करवाया गया है, अलग से करवाया जाएगा। वाओ मदुल्ला जब एराब का चार्ट बनाया गया था तो हम लोगों का उसमें ये नहीं था, वाओ मदुल्ला नहीं था। अब देखिए वाओ मदुल्ला ये नया आ गया है। वाओ मदुल्ला में जो भी शब्द आएगा वाओ मदुल्ला वाले, वो अपने जबान उर्दू जबान का शब्द नहीं है, वो होगा फारसी जबान का। ठीक, अब यहाँ पर जो वाओ मदुल्ला के रूल है उसको लिख लीजिए। पहले मैं लिख देती हूँ, हिंदी में लिख लीजिए। वाओ के नीचे, वाओ के नीचे एक लकीर खींच दी जाए तो, खींच दी जाए तो, इस रूल को आपको याद रखना है, ठीक है। वाओ के नीचे एक लकीर खींच दी जाए तो वाओ की आवाज, वाओ की आवाज लोप होती हुई, लोप होती हुई लोप होती हुई साथ साथ के अक्षर में मिल जाती है, साथ के अक्षर में मिल जाती है। अब यहाँ पर जो रूल है उसको समझ लीजिए, ठीक है। वाओ मदुल्ला क्या है कि वाओ के नीचे एक लकीर खींच दिया जाए तो वाओ की आवाज क्या हो जाता है, लोप हो जाता है और साथ के अक्षर में मिल जाता है। यानी कि वाओ की आवाज आपको मिलेगा नहीं, वो किसी और आवाज में बदल जाएगा और क्या है कि साथ के अक्षर में मिलेगा। वाओ के नीचे आप लकीर लगा देंगे तो वाओ की आवाज क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। वैसे वाव तो लगेगा, अगर आप कोई शब्द लिखेंगे ना तो उसमें वाव लगेगा, लेकिन उसकी आवाज क्या हो जाएगी, आएगी नहीं, आप पढ़ने में नहीं आएगा, वो दूसरे अक्षर के साथ मिल जाएगा। जैसे कि हाँ, जैसे कि ये वाव है तो इसके बाद वाला अक्षर के साथ इसकी आवाज मिल जाएगा, वाव की आवाज नहीं आएगी, ठीक, लेकिन वाव लगा होगा। हाँ जी जी, वही वही, हाँ वही, हाँ जैसे नो नॉलेज में आप पढ़ते हैं ना, के की आवाज साइलेंट है, साइकोलॉजी में भी है ना, वैसे एस से होना चाहिए पर पी से है, तो ऐसे है, ठीक है। तो चलिए अब लिखिए शब्द। अब पहला शब्द लिखिए ख्वाब, ठीक, ख्वाब के बाद लिखिए ख्वाजा,
खुआ, हाँ खुआ, खुआ आप लोग सुने भी होंगे पर हम लोग बोलते सही नहीं है इसलिए पता नहीं चलता है। बोलते हैं ना खामुखा, बेवजह, वही है। लेकिन ये उर्दू में प्रॉपर बोला जाता है ख्वा मुखुआ, ख्वा मुखुआ, इसीलिए हमें पता नहीं चलता है। कई बार हम जानते होते हैं पर सही नहीं बोलने के कारण पता नहीं चलता है। ये तो सुना सुना है, हम लोग हमेशा बोलते हैं बेवजह खामुखा, है ना। मुखुआ, जैसे जिसको मुखा कहते हैं ना, खा मुखा, वो है। यहाँ पर देख लीजिए क्या है, ख्वाहिश, ख्वाहिश के बाद है खुश। अब देखिए ये सारे जो जितने शब्द है ना, ये फारसी जबान के शब्द है। ये वाव मदुला भी उसी जबान से लिया गया है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर कि सभी में देखिए कि ख पर बिंदी वाला खे है और छोटा ऊ है, लेकिन सबके साथ वाव लगेगा और वाव की आवाज क्या होगी, साथ वाले अक्षर में मिल जाएगा। ख्वेश, ख्वेश के बाद है जी खुद, खुद, और खुद के बाद है खुर्द, 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 और लास्ट लिखे ख्वार, ख्वार, ख्वार होना। अब आ जाइए लिखते हैं इसकी उर्दू। देखिए कई लोग क्या कहते हैं, ये जब वाव मदुल्ला पढ़ते हैं एक और आ जाएगा दो जबर जिसको तनवीन भी कहा जाता है। तो कई लोग कहते हैं कि उर्दू में बहुत बड़ी परेशानी है, मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं है, सभी जबान में है। आप इंग्लिश में भी तो देखिए, अब नॉलेज को एन से होना चाहिए तो के से लिखा हुआ है, तो उसमें भी तो प्रॉब्लम है ना। साइकोलॉजी देखिए, तो कई लोग उर्दू को बदनाम करके रख दिए कि उर्दू प्रॉब्लम नहीं। उर्दू में ऐसा नहीं, सभी जबान में ऐसा है कि कुछ ऐसे चीज है जो कि साइलेंट है और उसको क्या कहते हैं कि आपको याद। साइकोलॉजी का मैं हम लोग भी जब नया नया पढ़े थे तो याद ही कर लिए थे कि साइकोलॉजी PSYCHOLOGY, हाँ केमिस्ट्री में ऐसे है, तो ऐसे ही है। ख्वाब, अब ख्वाब में देखिए कि अभी रूल के मुताबिक क्या है कि यहां पर वैसे अगर आप ख्वाब लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, ख को लगा दीजिएगा पेश, लेकिन यहां पर क्या लगाना है, खे के साथ वाव मदुल्ला। तो यहां पर पहले खे और उसके साथ वाव मदुल्ला। अब यहां पर क्या लग जाएगा, ख को पेश लग जाएगा, छोटा ऊ है, और आज इसको वाव को लगा देंगे। वाव को क्या लगेगा, लकीर, साइलेंट करने के लिए, ठीक, और ब के लिए बे। तो क्या बन गया, ख्वाब, ठीक है। ख के लिए खे है और छोटा ऊ के लिए पेश है, ठीक, और अ के लिए यहां पर क्या है, वाव मदुल्ला है, और ये वाला मात्रा के लिए अलिफ है, अलिफ, अलिफ, ये वाला मात्रा के लिए अलिफ और ब के लिए बे, ठीक, क्लियर। अब आ जाइए लिखिए ख्वाजा। ख्वाजा में देखिए कि लास्ट में ह की आवाज आएगी, ख्वाजा, है ना। तो यहां पर लगेगा लास्ट में हे, पहला ये लग जाएगा खे और खे को लगेगा पेश, फिर लग जाएगा अ के लिए, यहां पर क्या है, वाव की आवाज साइलेंट है और साथ वाले अक्षर में मिल जाएगा। तो अ के लिए यहां पर लग गया वाव मदुल्ला और फिर लग गया जी अलिफ, ये वाला मात्रा के लिए। अब जीम के साथ अलिफ लगना था ख्वाजा, लेकिन ह की आवाज आ रही है तो जीम के साथ अलिफ ना लगा के लटकनी हे लगाएंगे, ख्वाजा, ठीक। उसके बाद है ख्वाह, तो फिर से वही खे के साथ वाव मदुल्ला, खू और वाह और ह। देखिए एक चीज यहां पर समझ लीजिए, जो भी शब्द, जो भी लफ्ज है फारसी जबान का लफ्ज है, और इसमें क्या है कि ये जो लकीर अभी मैं लगा रही हूँ आप सबको समझाने के लिए, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि किताब में नहीं लगा होगा,
सुनिए, किताब में नहीं लगा होगा। किताब में आपको क्या करना होगा कि अभी आप पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ जाएगा कि हमने ये पढ़ा था, तो क्या होगा कि आपको याद आ जाएगा कि अच्छा ये वाव मदुल्ला वाला है। तो पढ़ने में परेशानी नहीं होती है, परेशानी अगर मसला फंसता है तो लिखने में फंस जाता है कि आप लिखने में गलती कर देंगे। ठीक है, हाँ है। तो मैं ये कहना चाह रही थी असल में कि ज्यादा शब्द नहीं होता है, ज्यादा लफ्ज नहीं होता है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं होता है, कम होता है। जैसे आप इसको लकीर बोल रहे हैं ना, इसको जेर भी बोलते हैं? नहीं, जेर नहीं, जेर ऐसे ऐसे लकीर है और ऐसे लगाया जाता है। ये लकीर बिल्कुल सीधी है, ये टेढ़ी है, तो जेर ऐसा नहीं होता है। ठीक, ये लकीर है, वाव के नीचे लकीर लगाने पे वाव मदुल्ला बन जाता है, उसका वो निशान है। जैसे आप एक एराब तैयार किए थे वाव के ऊपर उल्टा पेश बड़ी यू की मात्रा के लिए, यहां पर लगा देंगे लकीर, तो ये वाव मदुल्ला की पहचान है। ठीक, ये खुआ है, खुआ जिसको हम लोग आप लोग बोलते हैं खा, खा मुखा, वही है ये खुआ। अब आगे है मुखा, लेकिन इस असल में ये होता है मुखुआ। क्या होता है? मुखु आ। तो इसके नीचे आप लकीर लगाइए या ना लगाइए ये मायने नहीं रखता है, बस आपको लिखने आना चाहिए कि यहां पर आ है तो कैसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद है ख्वाहिश। ख्वाहिश देखिए अब कैसे लिखेंगे, खे के साथ वाव मदुल्ला, खू आ और ही और आगे श। ख्वाहिश, ख्वाहिश। ठीक, अब है आगे खुश। अब खुश में देखिए कि ख को लगा देंगे पेश और लगा देंगे सीन, लेकिन खुश का रूल है कि वाव मदुल्ला से लिखा जाता है। तो यहां पर खे के साथ आप कहीं भी देखिएगा कि खुश ना छोटा ऊ से लिखा होता है हिंदी में, पर क्या है कि उसके साथ वाव जरूर आएगा क्योंकि वाव मदुल्ला से आता है, लिखा जाता है खुश। खुवेश, तो खुवेश लिखने के लिए खे के साथ वाव मदुल्ला और ए की मात्रा और आगे आ गया शीन। खुद, अब खुद में भी आप देखिए कि छोटा ऊ है तो खे और दाल लगा देंगे, लेकिन खुद लिखने का भी रूल है कि क्या करेंगे, वाव मदुल्ला के साथ लिखेंगे। तो यहां पर खे के साथ वाव मदुल्ला और आगे द के लिए दाल। अब ये सभी के नीचे आप लोग चाहे तो लकीर लगा लीजिएगा ताकि बाद में याद रहे, ये सबके नीचे वाव के नीचे। उसके बाद है खुर्द, तो खुर्द कैसे लिखेंगे, खे के साथ पहले लगा देंगे वाव मदुल्ला और आगे खुर र और द। फिर है ख्वार, तो खे के साथ वाव मदुल्ला। ये आसान है वैसे लिखने में, अगर आपको याद रहेगा ना तो बहुत आसान है। हाँ, बस वाव मदुल्ला आपको याद रहने चाहिए, बाकी आसान है। हाँ लगा देते हैं, लगा देते हैं। और आप सब इसको ना याद कर लीजिएगा, ऐसे वाले लफ्ज आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे, कम ही मिलेंगे, इसको याद रख लीजिएगा। अपने जबान का ये है नहीं लफ्ज वैसे भी, तो थोड़ा इसको कोशिश कीजिएगा कि याद रख लीजिए और ये रूल याद रख लीजिएगा। ठीक, वाव मदुल्ला का जो रूल है और वाव के नीचे लकीर लगा है, ये वाला रूल भी लिखा हुआ है, मैं डिटेल में लिख दी हूँ, और उसके बाद जो शब्द है वो भी लिखा हुआ है। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे कि अगर एरे का कोई रोल होता अ का, जैसे बीच में अ आ गया है, बाकी और शब्द में है, और में तो नहीं है, जैसे खुश में नहीं है, खुद में नहीं है, खुर्द में नहीं है, तो इसका कोई रूल नहीं है। ऐसे वाले लफ्ज ही ऐसा है, आप सबको बस थोड़े से लफ्ज याद रख लेने हैं। ठीक, वैसे अगर रूल याद है तो फिर कोई परेशानी नहीं है। अब इसको लिख लीजिए, फिर यही लफ्ज इस्तेमाल करेंगे जुमला में। अच्छा, सिर्फ आप कह रहे कि ख पर बिंदी वाले के ख के साथ। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पर जितने शब्द है वो सारे ख पर, सभी में ख पर बिंदी है। नहीं नहीं, हाँ हाँ,
रूल नंबर 2 हो गया ये। हाँ, ये भी है कि रूल कि सभी में ख पर बिंदी वाला ख है, पर अभी तो जितना शब्द करवाया गया उसमें सभी ख पर बिंदी वाला है। अब लिखिए जुमला, पहले लिख लीजिए हिंदी में। ख्वाह, ख्वाह कुछ भी हो, ख्वाह कुछ भी हो, हर वक्त, हर वक्त, हर वक्त खुश रहो। बात में दम है ना। ख्वाह कुछ भी हो, हर वक्त खुश रहो। अब चलिए इसको लिखते हैं उर्दू में। तो ख्वाह तो अभी लिखे थे, ठीक। पहले आ जाएगा खे, और खे के साथ आएगा वाव मदुल्ला, बन गया ख्वाह। ख्वाह कुछ। अब छ के लिए क्या करते हैं, किसके साथ जोड़ते हैं, दशमी है को, चे के साथ, तभी बनता है छ। ख्वाह कुछ भी। अब यहां पर देखिए कि काफ और छ, तो छ के ऊपर में जुड़ गया है, क्योंकि कोई भी हर्फ जिम वाला में क्या होता है, ऊपर की तरफ जुड़ता है। तो यहां पर क्या हो गया, छ के ऊपर में जुड़ गया, तो क को ऊ कु और आगे छ। कुछ भी हो, हे के साथ वाओ, हो, हे के साथ ओ की मात्रा, ठीक। कुछ भी हो, हर, वे की शक्ल वाली है और रे, हर वक्त। अब देखिए कि व के लिए अपने पास कौन सा हर्फ है, वाव है, और क पर बिंदी के लिए कौन सा हर्फ है, क्वाफ। वाव, क्वाफ और ते। वक्त, ख्वाह कुछ भी हो, हर वक्त खुश। अब खुश भी हम लोग अभी लिखे हैं, ख को वाव मदुल्ला और आगे आ गया शीन। खुश रहो, ठीक। ख्वाह कुछ भी, भ को बड़ी की मात्रा, भी हो, हर वक्त खुश रहो। खुश के नीचे ना ही लकीर लगा है और ना ही छोटा ऊ के लिए ऊपर पेश लगा है, वो भी लगा देते हैं, ठीक। अब लिखिए दूसरा जुमला। अब दूसरा लिखिए जुमला। ये एक है, ये है 2 नंबर। 2 नंबर में है बेकार इंसान बहुत, बेकार इंसान बहुत ख्वार होता है। ठीक है, अब आ जाइए, इसको लिखते हैं। अब हिंदी इधर से गया है तो उर्दू इधर से आएगा। तो पहले लिखिए बेकार, ब को ए की मात्रा और काफ के साथ अलिफ। जब कभी भी अलिफ के साथ काफ जुड़ता है तो उसकी शक्ल क्या हो जाती है, बी वाली शक्ल हो जाती है, बदल जाती है। तो बेकार, बेकार इंसान। अब पहले आ गया ई की मात्रा शुरू में, तो क्या रहेगा,
अलिफ के नीचे जेर लगेगा। जब हम किसी हर्फ के नीचे जेर लगाते हैं तो छोटी ई बन जाता है, ठीक। तो यहाँ पर पहले ही आ गया है, शुरू शुरू में ही आ गया है, तो क्या करेंगे, अलिफ के साथ लगाएंगे। तो अलिफ के नीचे लग गया जेर, बन गया ई, फिर नौ के लिए नून, इन और सौ के लिए सीन, और आगे आ गया सीन के साथ अलिफ और आगे नून। इंसान, बहुत। अब बहुत में देखिए कि पहले बे है, फिर है, फिर ते है, तो बीच में आ गया है, तो बीच वाला है, गोल वाली शक्ल की बीच वाली है, ठीक। तो यहां पर लगा दीजिए पहले बे और बीच वाला है और आगे ते। अब बीच वाला जो है ना, जो गोल वाले है की और शेप आ गई थी बाद में, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे हर्फ है जिसके लिए घर नहीं बनाया जाता। ब के लिए घर नहीं बनाया गया, ऐसे वैसे ऐसे होना चाहिए, ये बे और ये है, लेकिन जो दरमियान में है लगता है ना बीच में, कुछ ऐसे हर्फ है जिसके लिए इसमें घर बनाने की जरूरत नहीं होती है, बस नुक्ते लगा दिए जाते हैं, ठीक है। बहुत, ख्वार, ख्वार अभी लिखे हैं, हे के साथ वाव मदुल्ला और अलिफ और रे, ख्वार होता। हे को लगा दीजिए ओ की मात्रा, ओ की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं उर्दू में, वाव, और आगे लगा दीजिए अलिफ, होता है, ठीक। अब लिखिए दूसरा, तीसरा जुमला लिखिए। तीसरा जुमला में है मैंने ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब देखा, ठीक। अब इसको लिखते हैं, देखिए हिंदी में इकट्ठा ही लिखा होता है, कितने सारे शब्द ऐसे हैं जो कि हिंदी में इकट्ठा होगा, जैसे मैं पहले भी बताई थी, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, इनका, उनकी, मैंने। तो यहाँ पर क्या करना है कि हिंदी में इकट्ठा है, पर आपको उर्दू में क्या करना है, मैं अलग लिखना है, ने अलग लिखना है। अगर आप इकट्ठा लिखेंगे तब भी गलत नहीं होगा, पर रूल ऐसे ही है कि अलग अलग लिखें। तो मैं पहले लिखेंगे, मैं, और आगे नून गुन्ना, मैं ने, ना को लगा देंगे ए की मात्रा, मैंने ख्वाब, ख्वाब अभी अभी लिखे थे, तो खे के साथ आ गया वाव मदुल्ला, अलिफ और आगे बे, अलिफ आया है इसके लिए, ये वाला मात्रा के लिए। अब देखा, द के लिए दाल, ए की मात्रा और खा। अब एक होता है ख पर बिंदी वाला, जिसके लिए ये वाला खे लगाया जाता है, जिम की शक्ल वाली। दूसरा ख किसके साथ बनाया जाता है, जोड़ के दो चश्मी है के साथ काफ को, ठीक। तो दाल को ए की मात्रा और ख को औ की मात्रा, मैंने ख्वाब देखा। अब ये 3 जुमला लिख लीजिए, फिर और 3 और कर लेंगे। मैं चुपचाप लिखूंगी क्योंकि आप सबको पढ़ना है। फिर तो ये होगी चीटिंग करवाने वाली बात हो गई, चीटिंग करवाने वाली बात हो गई है ना। अब मैं बोल ही नहीं सकती, बस आप सब देखिए कि लिखा कैसे जा रहा है और मन ही मन में पढ़िए। पढ़ना आसान होता है, पढ़ने की कोशिश कीजिए। और जो भी इसमें शब्द है वो नया नहीं है। और साथ साथ लिखावट पे भी ध्यान दीजिएगा। अब मैं बोल ही नहीं सकती हूँ।
अगर आप सबको वो सारे रूल याद हुए तब तो ठीक है, पढ़ा जाएगा। कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं। कोई भी नया नहीं होगा शब्द, अभी जो करवाए हैं वही वाला होगा और पुराना होगा। देखते हैं आज कितना नंबर आता है। चलिए करते हैं पढ़ना शुरू। पढ़िए, ऊपर वाला जुमला पढ़िए पहले। नहीं, पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए हिज्जे कीजिए, जैसे कि उसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्पेलिंग करना। हिज्जे कीजिए, उर्दू में कहा जाता है हिज्जे करना। तो एक एक आपको पहले क्या करना है, कोई भी लफ्ज को पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, चाहे लिखने के लिए एक एक हर्फ के ऊपर ध्यान देना होगा, एराब के ऊपर ध्यान देना होगा। तो पहला हर्फ क्या है, खे को पेश है और उसके साथ वाव मदुल्ला है। खु जो वाव मदुल्ला है उसके आगे वाले हर्फ के साथ जुड़ गया तो क्या बन गया, खुआ। और जीम के साथ लटकनी है, अभी अभी लिखे थे ख्वाजा। स्वाद के साथ अलिफ, तो स्वाद किसकी आवाज है, स की। तो सा, स्वाद के साथ अलिफ सा और ह को लग गया जेर ही और आगे ब, ख्वाजा साहिब। काफ के साथ छोटी ये का मतलब यानी कि बड़ी की मात्रा, साहिब की। ये लिखिए या ये लिखिए, लटकनी है के साथ आपको दो नुक्ते लगाने होंगे। तो ख्वाजा साहिब की ये, अब ये क्या बन गया, ये वाला शब्द अभी जो लफ्ज जाना पहचाना है अभी लिखे हैं। खे को पेश खू और वाह मदुल्ला आ और ही और श, ख्वाहिश है। क्या बन गया, अब फिर से पढ़िए, ख्वाजा साहिब की यह ख्वाहिश है। काफ के साथ लटकनी है के, एक होता है ना के, वो वाव के साथ है, वो है के साथ रे हर, काफ के साथ अलिफ का और म, काम। अगर ये वाला बी की शक्ल वाला बन गया है काफ की शक्ल, तो ये वाला अगर आप क्लास अटेंड किए होंगे तो आपको आता होगा, याद होगा। काफ के साथ अलिफ और मीम, काम। खुद, अभी अभी लिखे हैं खुद। अब यहां पर देखिए जो लास्ट वाला लफ्ज है, क और र को एक ही मात्रा, रे और आगे नून गुन्ना, करे। ठीक, के वो हर काम खुद करे। अब ऊपर से पढ़िए, ख्वाजा साहेब की ये ख्वाहिश है कि वो हर काम खुद करे। अब आगे देखिए जाना पहचाना लफ्ज आ गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खामुखा। लेकिन असल में क्या है, खुआ मुखुआ, खुआ मुखुआ झ, ये जीम के साथ चश्मी है मिलके बनता है झ, और ग र और अलिफ, झगड़ा। उसके बाद अ के साथ क्या लग गया, छ, चे के साथ चश्मी है मिलके बनता है छ, और उसके साथ है अलिफ, ये बना अच्छा। लेकिन तशदीद लग गया छ के ऊपर तो डबल आवाज आ गया, अच्छा। ठीक, और झगड़ा, खामुखा झगड़ा अच्छा नहीं लगता, लगता, ते के साथ अलिफ। ठीक, कंप्लीट, खामुखा झगड़ा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, क्लियर। तो साथ साथ लिखने की भी प्रैक्टिस कीजिए और पढ़ने की भी कीजिए। अब अपना छुट्टी भी आ गया, लंबी छुट्टी आ गई है, तो छुट्टियों में करते रहिए प्रैक्टिस। छुट्टी है, सोमवार छुट्टी है।